हेलो एवरीवन। यूनिट नंबर 10 पे हम चर्चा कर रहे थे और हमारा यूनिट नंबर 10 है, वो है एनर्जी ऑडिट, ऊर्जा लेखा का परीक्षण। लास्ट वीडियोस में हमने ये थोड़ा बहुत समझा था इस चीज़ के बारे में कि ऊर्जा लेखा परीक्षण होता क्या है और ऊर्जा लेखा परीक्षण की हमें आवश्यकता क्या है, हम आखिर इसे करते क्यों हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ऊर्जा ऑडिट का जो अर्थ होता है यहाँ से हमने डेफिनेशन के फॉर्म में देखा था। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊर्जा ऑडिट का अर्थ क्या है कि ऊर्जा लाभ के विश्लेषण, उसकी लागत और उसकी लागत के लाभ का विश्लेषण तथा ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए जो सिफारिशें हैं उसको शामिल करना, ऊर्जा की खपत को कम करना तथा उसके लिए कोई न कोई योजना तैयार करना। और फाइनली जो भी योजना हम तैयार करते हैं उसका सत्यापन, निगरानी और उसका विश्लेषण करना। ये हमने समझा था वहाँ पे कि बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि हम कहीं डाटा इकट्ठा करेंगे, डाटा इकट्ठा करने के बाद उस डाटा की गणना करेंगे, उसका फिर विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण के दौरान जो हमें आवश्यक होगा उसमें हम ऊर्जा बचत के उपायों का इस्तेमाल करेंगे और फाइनली अपनी रिपोर्ट देंगे। और रिपोर्ट के द्वारा उचित प्रबंधन की व्यवस्था करेंगे कि कहाँ पे ऊर्जा के व्यय को या ऊर्जा के नुकसान को, ठीक है, इसको हम कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ हम ऊर्जा को बचा सकते हैं, कहाँ ऊर्जा की दक्षता में सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए ऊर्जा ऑडिट या एनर्जी ऑडिट किया जाता है। जनरली ये किसी बड़ी इंडस्ट्री, उद्योग या ऐसी जगह पे जहाँ पे बड़े स्तर पे ऊर्जा का उपयोग हो रहा है वहाँ पे करते हैं। यहाँ हमारी आवश्यकता उन्हीं उद्योगों में ज़्यादा होती है। ठीक है, हालांकि हम ऊर्जा लेखा को अपने घरों में भी परीक्षण कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल की यूनिट्स हैं, मैकेनिकल की जो हमारे यूनिट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ खाना बनता है, एलपीजी है हमारे यहाँ, वो भी ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो खैर है ही, विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, और हमारे पास कोई केमिकल फॉर्म में कोई एनर्जी है यूज करते हैं सपोज़, तो वो भी हमारे पास स्रोत है। तो मुख्यतः तो हमारे पास ऊर्जा के जो भी स्रोत है जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो अगर हम एलपीजी की बात करें तो क्या हम एलपीजी में किस प्रकार से अपने भोजन को या रसोइये को किस तरीके से मैनेज करें, क्या उचित प्रबंधन करें और यह गणना करें कि जैसे एस्टिमेशन की बात हम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि अगर एलपीजी की ही बात कर रहे हैं तो गणना में क्या आएगा